हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड होप यू आर डूइंग वेल। काफ़ी लंबे टाइम के बाद दोबारा फिर वीडियोस बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। यूएसडी आईएनआर पर, निफ्टी पर, डॉलर इंडेक्स पर, एंड मार्केट क्या लग रहा है, क्या हो सकता है, सब कुछ डिस्कस करेंगे एंड वीकलीज वीडियोस बनाना स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग में। एंड आई होप कि आप लोगों ने मुझे मिस किया होगा एंड जैसे आप लोगों की साइड से मुझे पहले सपोर्ट मिलता था, सेम मुझे अभी भी उम्मीद है कि आप लोगों की साइड से उतना ही सपोर्ट एंड प्यार देखने को मिलेगा। तो आज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यूएसडी आईएनआर पर। यू नो कि यूएसडी आईएनआर में काफ़ी मूवमेंट्स हैं, आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं चार्ट्स पर। एंड यू नो कि 88 से लेकर के डॉलर 96 चला गया है। अगर बात करें हम लास्ट 1 ईयर की, तो 1 ईयर में हमें 14% मतलब 12 रुपीज़ का अपसाइड मूव देखने को मिला है। अगर 83 84 से लेकर के 96 विद इन 1 ईयर, तो जो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा डेप्रिसिएशन हमें देखने को मिला रुपये में। और ये आप मान करके चलो 10 साल में एक बार, वन इन डेकेड्स देखने को मिलता है। चलो ठीक है, वो तो जो होना था हो चुका है एंड आप लोगों को पता है कि एनएससी ऑलरेडी बंद हो चुका है, तो जो इंडिविजुअल्स हैं वो ट्रेड नहीं कर सकते। अगर आपको ट्रेड लेना है तो आप एनडीएफ में या जो जो ब्रोकर्स होते हैं जहाँ पर आप ओवरसीज एफएक्स ट्रेडिंग करते हो, तो वहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हो यूएसडी आईएनआर में। बट आई वुड नॉट एडवाइस कि आप वहाँ पर ट्रेड लो, क्योंकि वो ऑथराइज्ड नहीं होते एंड वहाँ पर थोड़ा सा इशूज़ रहता है ट्रस्ट का। बात कर लेते हैं एक्सपोर्टर इंपोर्टर को। यू नो कि एक्सपोर्टर्स काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं डॉलर्स अपवर्ड ट्रेंड को। जिन्होंने ऑलरेडी सेल करके बैठे हुए हैं, तो वो तो मुझे लगता नहीं कि उन्होंने कुछ एंजॉय किया होगा, बट उनकी कॉस्टिंग प्रोडक्ट है तो वो इतना रिग्रेट ना करे। अगर बात करें हम इम्पोर्टर्स की, तो इम्पोर्टर्स ने काफ़ी कुछ लास्ट, अगर हम 3 to 6 मंथ की बात करें तो काफ़ी लॉस फेस करना पड़ा है। अगर स्पेशली बात करें तो ट्रेडर्स की, बिकॉज मार्केट में जो अभी यूएसडी आईएनआर के मूव देखने को मिल रहे हैं, 1 रुपी टू 2 रुपी विद इन ए वीक ईजिली ट्रेड कर रहा है डॉलर। एंड अगर चार्ट पर बात करें तो आप ये देखिए यहाँ पर ऑन 8 में रुपी वाइज ट्रेडिंग नियर अराउंड 94 एंड अभी आप देखोगे तो 96। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है एंड नेक्स्ट वीक में क्या हमें लग रहा है एंड मुझे क्या लग रहा है। तो सबसे पहले एक बार इकोनॉमिक कैलेंडर्स की बात कर लेते हैं। यू नो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने फॉरेक्स रिजर्व्स, ऑलरेडी हमारे पीएम आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ज़्यादा पेट्रोल यूज़ ना करें, फॉरेक्स रिजर्व्स में गोल्ड बाय ना करें, क्योंकि प्रेशर्स जनरेट हो रहा है उससे। तो जो अपने फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो कितने हैं, 697 बिलियन डॉलर जो लेटेस्ट फिगर्स हैं। एंड अराउंड 40 to 50 बिलियन डॉलर का हमें लॉस देखने को मिला है इसमें, मतलब 740 के आसपास में थे। तो कंटिन्यूसली आरबीआई प्रोटेक्ट कर रहा है रुपये को, बट ग्लोबली इतना प्रेशर है रुपये पर कि वो प्रोटेक्ट हो नहीं पा रहा है। एंड काफ़ी, अगर लास्ट कुछ टाइम की बात करूँ तो काफ़ी चेंजेस किया, लाइक जो एनडीएफ में पोजीशन से ले सकते थे उस पर भी किया है, जो बैंक्स पोजीशन से ले सकते थे उनको भी कंट्रोल किया कि आप 100 बिलियन तक की पोजीशन ही कैरी कर सकते हो। तो काफ़ी चीज़ें में चेंजेस हमें देखने को मिला। आरबीआई कंटिन्यूसली ट्राई कर रहा है कि कहीं ना कहीं रुपये को हम अगर अप्रिशिएट भी नहीं कर सकते तो कहीं ना कहीं स्टेबल करें, बट स्टेबल भी अभी मुश्किल हो रहा है गवर्नमेंट के लिए इसको करना। उसके अलावा जो नेक्स्ट वीक में हमें डेटा देखने को मिलेगा एफओएमसी मिनट्स, इसका कोई मेजर इम्पैक्ट रहने वाला नहीं है, बिकॉज उन्होंने अपना आउटलुक देना है कि इकोनॉमी उनकी क्या लग रही है, क्या हो सकता है। एंड यूरो सीपीआई, अगर हम यूएसडी सीपीआई की बात करें तो वो भी हमें इन्फ्लेशन नंबर पॉजिटिव देखने को मिले थे, बढ़े हुए देखने को मिले थे। एंड ग्लोबली जब डिमांड सप्लाई एंड जो इतना डिस्टर्ब हो रखा है, तो वहाँ से नॉर्मल चीज़ आई है कि अगर आपके नंबर्स सीपीआई इन्फ्लेशन नंबर्स हाई हैं तो वो डेफिनेटली हमें देखने को मिलेगा। एज ऑफ नाउ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ट्रम्प। एंड नेक्स्ट वीक में क्या ट्रम्प कर सकता है, क्या ट्रम्प का रहने वाला है। अभी लास्ट 2 डेज़ में फ्राइडे को जो ट्रम्प चाइना से गया, वहाँ से कुछ पॉजिटिव आउटकम्स देखने को नहीं मिले हैं। एंड उन्होंने तो ये तक बोल दिया है कि अगर हम कल ताइवान और हमारे बीच में कुछ होता है तो आप उसमें भी इंटरफेयर नहीं करोगे। तो ट्रम्प वाज टोटली अनहैप्पी विद चाइना एंड उसने स्टेटमेंट भी दिया है कि आई एम लूजिंग माई पेशेंस नाउ अबाउट टू ईरान। तो ये सब मार्केट में नेगेटिविटी है एंड मार्केट्स ऑलरेडी इसको डिस्काउंटेड है, जिसकी वजह से कल हमें यूएस मार्केट, इक्विटीज़ मार्केट में डाउनफॉल भी देखने को मिला है।
ऑन द अगर हम डोमेस्टिक फ्रंट की बात करें तो आरबीआई कॉन्टीन्यूसली ट्राई कर रहा है कि कहीं ना कहीं रूपी को स्टेबल करे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 96, बिकॉज आप लोगों ने देखा कि फ्राइडे भी 96 ब्रेक किया था, बट 96.15 तक रूपी गया एंड वहाँ से फिर वापस। एंड एनडीएफ की बात करेंगे तो एनडीएफ में 95.90 के आसपास में क्लोज हुआ है। तो मोस्ट जो अगर आप बात करोगे टेक्निकल किट, तो टेक्निकल मुझे लगता नहीं कि अभी वर्क्स कर रहा है। एंड इंडिकेटर्स पैटर्न्स मुझे लगता है ये सब अवॉइड करने चाहिए हमें एज ऑफ नाउ जब हम पोजीशंस ले रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रम्प, यूएस एंड ईरान। अगर उस फ्रंट से कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स ओपन हो जाता है, तो डेफिनेटली हमें क्रूड ऑयल डाउन साइड में देखने को मिलेगा। बिकॉज क्रूड ऑयल एज ऑफ नाउ 109 ट्रेड कर रहा है बैरल पर डॉलर पर बैरल, एंड ये 120 तक चला गया था, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल कंपनीज पर काफ़ी प्रेशर है एंड इन्फ्लेशंस काफ़ी नंबर्स काफ़ी हाई हैं। यू नो कि हम तो थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं जो क्रूड ऑयल के हैं, तो हमें काफ़ी पेमेंट्स करनी पड़ती हैं। तो रूपी पर कंटिन्यूसली इस चीज़ का प्रेशर रहेगा जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स ओपन नहीं हो जाता, जब तक वहाँ से कुछ पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आएगी। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ होने वाला है वहाँ पर अभी। एंड अगर चार्ट्स की बात करें तो चार्ट्स मुझे लगता है कि ऑन द अपर साइड में 96.50 एंड 97 के लेवल्स तक रूपी जा सकता है। ऑन द बॉटम साइड में अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आएगा तभी हम रूपी अप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ तो मुझे वो भी नहीं लग रहा है। बिकॉज अगर रूपी अप्रिशिएट होता भी है तो आरबीआई ने जितना सेल किया है, आरबीआई वहाँ से बाय करेगा, अपने फॉरेक्स रिजर्व्स को इंक्रीज़ करेगा, तो ज़्यादा अप्रिसिएशन हमें देखने को नहीं मिलेगा। बॉटम साइड में काफ़ी लिमिटेड है। बॉटम साइड में अगर बात करें तो 95.20 95.30 के लेवल्स कंटिन्यू रहने वाले हैं नेक्स्ट वीक के लिए। एंड ऑन द अपर साइड में 96.50 से लेकर के 97 तक जा सकता है। इक्विटी मार्केट वहीं पर 93 पॉइंट, अगर मैं इक्विटी का चार्ट से एक बार लगा देता हूँ आप लोगों के लिए, तो इक्विटी मार्केट की बात करूँ तो मैं इक्विटी मार्केट जस्ट 1 सेकेंड, निफ्टी की बात करें तो निफ्टी कॉन्टिन्यूसली डाउनफॉल में है एंड 23,643 पर क्लोज हुआ था। बट जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, तो वो ज़्यादा पैनिक ना होए, क्योंकि आज नहीं तो कल वहाँ पर सॉर्ट आउट हो जाएगी चीज़ें। एंड जब मार्केट बढ़ेगा तो आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स कंफर्म है कि अच्छे रिटर्न्स देगी। बट अगर आप पैनिक हो जाओगे, अगर आप मार्केट से एग्जिट कर लोगे, तो मुझे नहीं लगता कि बाद में आपको एंट्री करने का मौका मिलेगा। तो जब तक मार्केट 22,000 से अबव है इफ निफ्टी, तब तक आप लोगों को ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। एंड वेट कीजिए, मेरे चैनल्स को फॉलो कर लीजिए, अगर आपने फॉलो नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिए। कॉन्टीन्यूसली अब से हम रेगुलर वीडियोस एंड जो शॉर्ट वीडियोस होते हैं सब कुछ डाला करेंगे एंड आप लोगों को बताएंगे कि मार्केट में क्या हो सकता है, आप लोगों को क्या करना चाहिए। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में कमेंट कर दीजिए, देन आई विल रिवर्ट। ओके, थैंक्स, गुड डे, बाय।